नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, इस बात को लेकर चर्चाएं जेडीयू की तरफ से तेज हो गई है। जेडीयू ने इस बात को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अगर स्पेशल स्टेटस संभव नहीं है तो विशेष पैकेज दिया जाए। हालांकि इन सब के बीच अब सवाल ये उठने लगा है कि लालू यादव ने जो अगस्त वाला बयान दिया था कि अगस्त तक मोदी सरकार गिर जाएगी, क्या ऐसा सच में होने वाला है? अगर जेडीयू की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो तमाम बयानबाजियां हो रही है आपको वो सुनवाते हैं। जरूरत है विशेष राज्य का दर्जा, केंद्रीय सहायता की जरूरत है। तो एक बिहारी होने के नाते मैं भी मांग करता हूं कि बिहार को उचित जो राशि है, सहायता राशि, विशेष राज्य का दर्जा कहें, मिलना चाहिए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो, बिहार भी अग्रणी राज्यों में आ सके। इसके लिए आर्थिक पैकेज का सख्त जरूरत है बिहार को। लगेंगे विशेष राज्य जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब से विशेष राज्य का रट लगाते हैं और उनका कोई वैल्यू देते नहीं है प्रधानमंत्री और भारत सरकार। तो सुना आपने। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी से करना चाहूंगी। अमिताभ जी, जेडीयू की तरफ से जो अब दांव खेला जा रहा है, कितना कारगर साबित होगा ये दांव? नहीं, बिल्कुल सवाल देखिए, इसकी टाइमिंग पे आप गौर फरमाइए। जब बजट सत्र शुरू होने वाला है उसके पहले ये जेडीयू की तरफ से मांग की जा रही है। और जेडीयू की जो यूएसपी रही है वो शुरू से ही रही है कि वो मांग करते रहे हैं कि स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे हैं। और जब इन दोनों में जब सरकार में शामिल होने की बात थी, और ये बात भली भांति देखिए, जब सरकार में जेडीयू शामिल हुई थी और आज ही के 1 महीने पहले जब नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी थी, उस वक्त से ही तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट भी कर रहे थे, बयान भी दे रहे थे कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, स्पेशल पैकेज मिल जाएगा। तो लगातार कर रहे थे। और इसी तरीके से आप कुछ दिन पहले जो लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया था, अगस्त के महीने में उन्होंने सरकार गिरने की बात जो कही थी, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी यही स्पेशल स्टेटस का जो मुद्दा था वो था, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और जेडीयू नहीं चाहेगी कि इस मामले में, देखिए निश्चित तौर पे अब जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, और अगर हम विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिलता है तो उसमें अब एक लाइन आप देखिएगा, जो बयान आ रहे हैं उसमें है कि स्पेशल पैकेज तो मिलना ही चाहिए। हालांकि इससे पहले जब 2015 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज के नाम पे एक राशि दी थी बिहार को। अब कितना उसमें काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन जेडीयू की लगातार मांग थी। और अब जेडीयू के सुर में मिलाने के लिए चिराग पासवान ने भी साथ दिया है, हम पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। और ये जरूर निश्चित तौर पे है कि इस बार जो बजट होने वाले हैं उसमें बिहार के लिए अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, स्पेशल पैकेज की बात की उम्मीद की जा रही है। और इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की गई है कि इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जेडीयू चाहेगी कि हम ले, कि अगर जो स्पेशल पैकेज मिलता है, क्योंकि इसी चीज को लेकर वो 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि इन्हें घेरने के लिए देखिए लगातार आरजेडी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से या माले की तरफ से लगातार ये कहा भी जा रहा था कि जब केंद्र में और राज्य में दोनों डबल इंजन की सरकार है तब फिर बिहार पीछे क्यों है, तब फिर उन्हें मदद की दरकार क्यों है, क्योंकि अगर मदद की आस है तो मदद मिलनी चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जो अभी समय माहौल जो बना है उसमें निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि ये बजट सत्र में इसको लेके भी कुछ रायशुमारी बने और एक बड़ा फायदा जो है बीजेपी बिहार को मिले। चलिए ठीक है अमिताभ जी, हमारे साथ प्रतिभा जी जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा जी से सवाल ले लेते हैं। प्रतिभा जी, क्या अब जो बजट आएगा उसमें बिहार के लिए कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है क्या? बिल्कुल, उम्मीद तो हम लोग यही करते हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए मोदी जी जरूर सोचेंगे, और जब बिहार के लिए कुछ स्पेशल होगा। जी समझिए। प्रतिभा जी, आपको लगता है कि पक्की बात है मिल जाएगा विशेष राज्य का दर्जा?
क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो क्या लालू यादव ने जो बयानबाजी की थी वो सच होने वाली है क्या? शबाजी लालू यादव जी क्या बयानबाजी करते हैं, मुझे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ टेक्निकल समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन विशेष पैकेज भी अगर बिहार को मिल जाए तो उससे बिहार जैसे गरीब राज्य का भला होगा। और चूंकि हमारी पार्टी की मांग शुरू से रही है कि बिहार को डेवलपमेंट के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए हमें स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस मिले, केंद्र इस पर विचार करे। तो हम उम्मीद तो करते हैं कि बिहार के लिए स्पेशल कुछ जरूर होगा और विशेष पैकेज मोदी जी जरूर देंगे। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी का। राकेश जी, जेडीयू ने जो मांग की है क्या वो पूरी होगी? विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को? राकेश जी आवाज आ रही है? देखिए बिहार जी, देखिए जब से बिहार में जी बिल्कुल, देखिए जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी 2005 से लेके अब तक, और खास करके 2005 से लेके 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार, लेकिन फिर भी बिहार में भाजपा और जदयू दोनों मिलकर दोनों सरकार चला रही थी। 2005 में बिहार का बजट सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया, और आज बिहार का 2,79,000 करोड़ रुपया। तो खैर उस विषय पर हम नहीं जा रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2005 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, बिहार को कुछ मिला नहीं। लेकिन 2014 से लेके अब तक आपको पिछले बार केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देने का काम किया। भारत की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए प्रगतिशील है। नरेंद्र मोदी जब से देश की सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अब तक लगातार बिहार को स्पेशल, बिहार प्रायोरिटी में है। बिहार को हमेशा कुछ देने के लिए, बिहार को विकास के श्रेणी में ले जाने के लिए, विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने के लिए भारत की सरकार तत्पर है। हम लोग लगातार उस पर प्रगतिशील भी हैं। इस बार जो बजट आ रहा है निश्चित रूप से बिहार प्रायोरिटी में होगा, और बिहार को जरूर अच्छा कुछ, बिहार को निश्चित रूप से विशेष मिलने वाला, यानी विशेष राज्य का दर्जा देने वाले हैं। देखिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का जो मामला है, देखिए सभी लोग जान रहे हैं 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाता है राज्यों को, उस फार्मूले को खत्म करने का काम किया। देखिए हमारे यहाँ बिहार में विपक्षी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, लालू जी हैं, बार बार कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। लालू जी उस सरकार में सहयोगी थे। लालू जी को पता नहीं विषय में क्यों नहीं मनमोहन सिंह जी को कहा कि इस दर्जे को क्यों खत्म किया जा रहा है। देखिए हम सब लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार को विशेष मिले। बिहार वास्तव में केंद्र की प्रायोरिटी में भी है, नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी में भी है, इसलिए बिहार को निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले बार विशेष पैकेज मिलने का काम, देने का काम किया गया था, इस बार भी बजट में बिहार को निश्चित रूप से अलग मिलेगा। बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। जहां तक विशेष राज्य का मामला है, विशेष राज्य के दर्जे का मामला जो है वो सब लोग जानते हैं, उस दर्जे को किसने खत्म किया, वो दर्जा कैसे मिलेगा, सबको पता है। इसलिए केंद्र की प्रायोरिटी में है कि बिहार को विशेष पैकेज जो मिला था, आज भी केंद्र विशेष देने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है राकेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मधु मंजरी जी का। मधु मंजरी जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, इन लोगों की बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो क्या लालू यादव ने जो कहा था, अगस्त वाला जो बयान था उनका, वो गलत साबित होने वाला है? देखिए सबसे पहली बात की आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या होने वाला है। अगर अगस्त में ही अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का पैकेज दे या फिर राज्य का दर्जा दे, जो भी दे, बिहार को स्पेशल पैकेज दे या विशेष राज्य का दर्जा दे, तो हमारे बिहार के लिए हम लोग बिहारी हैं, बिहार की राजनीति करते हैं, बिहार की बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहते हैं। आदरणीय
नीतीश कुमार जी जब से आए हैं स्पेशल राज का दर्जा मांगते रहे हैं, लेकिन अगर स्पेशल राज का दर्जा नहीं भी मिला तो स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। हम कहीं भी हो, एक बिहारी होने के नाते हम लोग चाहते हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हो या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, जो भी हो, हमारी पूरी पार्टी है, विपक्ष की जितनी पार्टी है, कांग्रेस हो, सब लोग चाहते हैं। और मुझे लगता है हम लोग के बराबर ही हमारे साथ जेडीयू जो है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सपना है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम शुरू से मांग रहा है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के लिए करना चाह रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र से बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, क्योंकि बिहार में बाहर से अर्निंग कुछ नहीं है, बिहार में कंपनियां नहीं है, बिहार का जो स्थिति है मतलब दूसरी जगह से बहुत ही खराब है। और बिहार का एक दुर्भाग्य भी है कि बिहार चारों तरफ इस तरह से घिरा हुआ है कि किसी से भी कनेक्टेड नहीं होने की वजह से बिहार बहुत पीछे है। बहुत जरूरी है कि बिहार को स्पेशल राज का दर्जा मिले, और नहीं अगर मिल सकता तो स्पेशल पैकेज मिले। आदरणीय नीतीश कुमार जी हो या आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, लगातार इस बात की चर्चा होती रही है कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलनी चाहिए, स्पेशल राज का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार का भी हक है, अधिकार है औरों के काम के बराबरी में पैरेलल में आने का। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीजेपी के जो हमारे भाई साहब यहाँ बैठे वो भी चाहते होंगे कि बिहार आगे बढ़े, बिहार में काम हो, बिहार को स्पेशल पैकेज मिले ताकि बिहार में और भी काम हो। चलिए ठीक है मधुमंजरी जी, हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी के पास भी कुछ सवाल है। अमिताभ जी। नहीं, मधु जी देखिए, राकेश जी भी ये भी कर रहे हैं कि आज आप विशेष राज के दर्जे की मांग कर रही हैं, लेकिन जब केंद्र में की सरकार में जब आरजेडी भी साथ में यूपी गवर्नमेंट में थी, उस वक्त ही उसमें तब्दीलियां की गई थी और नीति आयोग के जो गाइडलाइन बने थे उसके हिसाब से स्पेशल जो स्टेट का जो दर्जा मिलना था उसके नियमों में कई बदलाव हुए थे। इनका भी राकेश जी भी सवाल उन्होंने किया आपसे कि किस तरीके से उस वक्त तो आप कुछ नहीं बोले थे, फिर अभी जो है नीतीश कुमार जब शुरू हुए थे, जब इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने लगातार मांग की थी, जब आरजेडी के साथ गए थे उसमें डीएनए का मामला भी काफी उछला था। हालांकि अब थोड़ी तब्दीली इसमें आई है कि अब स्पेशल स्टेटस के साथ साथ स्पेशल पैकेज की मांग रही है। मधु जी। हाँ जी, मैं वही बोल रही हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से आए हैं लगातार मांग कर रहे हैं, जेडीयू की पार्टी भी मांग कर रही है, और अब जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जब आए हैं और बिहार की जनता ने उन्हें बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में यहाँ बिहार को दिया है, तो बिहार का भी अधिकार है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी कर्तव्य बनता है कि वो बिहार के लिए सोचे, क्योंकि बिहार भी इसी देश में है और बिहार की जनता उनको मानती है, बिहार की जनता उनको मैंडेट दी है। पिछली बार भी उन्होंने मतलब उनको 40 में से 39 सीट देने का काम किया था। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांगते रहे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कर्तव्य बनता है कि बिहार की जनता जिस तरह से उनको मानती है तो बिहार की जनता को स्पेशल दे, इसमें स्पेशल पैकेज दें और बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए, बिहार की बढ़ोतरी के लिए, बिहार आगे आए, पैरेलली दूसरे राज्यों के बराबर में खड़ा हो, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए और ये करना चाहिए। अब प्रतिभा जी, पहले तो स्पेशल स्टेटस की मांग लगातार हो रही थी और उसके बाद अब स्पेशल पैकेज की बात भी हो रही है, तो ये जो मांगों में परिवर्तन और खास समय में जब बजट सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले आपके नेता की तरफ से ये बयान आता है कि विशेष राज का दर्जा और स्पेशल पैकेज की बात, तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार उम्मीद पूरी, जो आपकी जो आशा थी वो पूरी हो पाएगी इस बार? देखिए बिल्कुल, जैसा आपने सवाल किया राज्य की, पहले स्पेशल स्टेटस की बात होती थी, आज पैकेज की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं नीति आयोग का जो ये इसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है विशेष राज्य के दर्जे के लिए, हो सकता है बिहार उसमें खड़ा नहीं करता हो, लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य आपने देखा, उस पर चर्चा भी हुई कि कहीं बाढ़ ग्रसित इलाका है, मतलब 3 हिस्सा इलाका इसका बाढ़ से ग्रसित हो जाता है की स्थिति है, तो इसे जब तक स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा, इसे बहुत सहायता नहीं केंद्र करेगी अलग से, तो फिर इसे डेवलप कर पाना या इसको सुचारू ढंग से चला पाना मुश्किल है राज्य सरकार के लिए। तो हम लोग तो स्पेशल पैकेज की भी मांग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र हित में काम किया है, राज्यों को बढ़ाने में उन्होंने सहयोग किया है और पहले भी उन्होंने सहयोग किया है, बिहार को अलग से कुछ दिए हैं,
तो पूरी उम्मीद है हमें कि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और स्पेशल पैकेज बिहार के लिए जरूर होगा उनके खाते में। राकेश जी, इस बार तो परिस्थितियां बदली हुई है। पिछले बार जेडीयू सरकार में नहीं थी और जो स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी, इस बार तो अभी हम पार्टी की तरफ से ही मांग उठ रही है। चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ जो आपके गठबंधन में शामिल हैं तेलुगु आंध्र प्रदेश के जो नायडू की पार्टी, तो उनकी तरफ से भी तो ये मांग की जा रही है कि आंध्र प्रदेश को भी मिलना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है, परिस्थितियां बदली हो रही है और इस बदली हुई परिस्थिति में बिहार को विशेष मिल पाएगा कुछ विशेष इस बजट में? देखिए तभी पिछले बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को 1,25,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम किया। भारत सरकार, हमने पहले भी कहा, भारत सरकार लगातार बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना चाहती है। बिहार विकास के रास्ते पर फिर से दौड़ने लगे, ये नरेंद्र मोदी के प्रायोरिटी में भी है। नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि बिहार फिर से विकास की पटरी पर दौड़े। बिहार की जनता और देश की सरकार और बिहार की सरकार सब चाहती है बिहार आगे बढ़े। देखिए विशेष पैकेज पिछले बार मिला था, निश्चित रूप से इस बार जो बजट है केंद्र का बजट, इसमें हमको भी अनुमान है कि बिहार को निश्चित रूप से विशेष मिलना है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बिहार को अग्रिम पंक्ति में लाने का चाह रहे हैं, उससे लग रहा है कि निश्चित इस बार बिहार को कुछ मिलेगा, बिहार को विशेष मिलेगा। हम लोग भी चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता के नाते हम भी चाहते हैं बिहार को विशेष मिलेगा। लेकिन देखिए जो विशेष राज्य के दर्जे का मामला है वो कई बार इस पर चर्चा हो गई। विशेष राज्य के दर्जा का मामला जो है अब सबको पता है कि 2009 में जब उसको खत्म कर दिया गया, तो बिहार को विशेष पैकेज पहले भी मिला है। इस बार भी हमको पूरा उम्मीद है कि बिहार को निश्चित रूप से अग्रिम राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रधानमंत्री जिस प्रकार से प्रयत्नशील है, चिंतित है, निश्चित रूप से बिहार को कुछ अलग मिलेगा। लेकिन राकेश जी, होता तो यह है कि जैसे ही जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा की चर्चा शुरुआत करती है, बीजेपी कहीं ना कहीं असहज स्थिति में पहुंच जाती है और कई तरीके की बातें सामने आने लगती है। तो इस बार भी जिस तरीके से मुद्दा उठने लगा है और लगातार जो बयान आ रहे हैं, तो क्या इस बार बीजेपी असहज वाली स्थिति में नहीं है? देखिए बीजेपी बिल्कुल असहज स्थिति में नहीं है, बीजेपी बिल्कुल सहज स्थिति में। जनता दल यू से बहुत पुराना रिश्ता है, पुराने संबंध है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए पूरा मजबूत है। सबकी इच्छा है कि बिहार विकास के रास्ते पर चले, बिहार विकास करे, बिहार भी देश के अग्रिम राज्यों की श्रेणी में आए। तो इसलिए कोई असहज स्थिति नहीं है। पिछले बार भी प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी में है। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि बिहार आगे बढ़े। तो हमको भी पूरा अनुमान है कि बिहार को निश्चित रूप से विशेष कुछ मिलेगा। मंत्री जी, क्या लगता है कि इस बार अगर जिस तरीके के जैसे ही सरकार बनी थी उसके बाद से आपके नेता तेजस्वी यादव हों या फिर लालू प्रसाद यादव हों, लगातार उनके बयान आ रहे थे, उनके ट्वीट आ रहे थे, तो अगर इस बार बिहार को कुछ विशेष नहीं मिल पाता है तो इसमें आपकी जो मांगे थी, जो आपकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है 2025 में किसको इसका फायदा मिलेगा, किसको इसका नुकसान होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिले, स्पेशल पैकेज मिले, किसी भी तरह से बिहार की बढ़ोतरी हो, बिहार में एक्सप्रेसवे आए, बिहार में कंपनियां खुले, बिहार को जो फंड केंद्र से मिले ताकि बिहार आगे बढ़े, बिहार में रोजगार का सृजन हो, बिहार से पलायन रुके, बिहार में जो कृषि व्यवस्था उसको वो दुरुस्त हो, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, सब दुरुस्त हो। ये हर बिहारी चाहता है और बिहार के चाहता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा इसी बात पे वो इलेक्शन में भी आया था और आगे भी हमारा मुद्दा रहेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा देते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री जी का। होना चाहिए, एक बिहारी होने के नाते सब लोग चाहेगा, हर पार्टी चाहेगी, हर एक आदमी चाहेगा कि बिहार आगे बढ़े, बिहार उन्नति करे, बिहार को अपना सम्मान गौरव जो है वो वापस मिले, बिहार अपने सम्मान पूर्वक स्थिति में देश में रहे। जब राष्ट्र की बात आती है, हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र की बात करते हैं,
तो राष्ट्र में बिहार भी आता है, और बिहार को जब जरूरत है स्पेशल पैकेज की तो उनको देना चाहिए। और बिहार की बात जब करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बिहार के लोग जो है समझदार हैं, जान गए हैं, जागरूक हो गए हैं, बिहार के लोग भी अब नहीं चाहते कि बिहार के बाहर जाना पड़े उन्हें नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, बिहार में उनको मिले और ये व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। इस पे हम लोग हमेशा लगातार लगे रहते हैं, लगातार हमारी आवाज उठाते रहते हैं, और बिहार की भी जनता जागरूक है। अगर प्रधानमंत्री जी ये सब करने में सक्षम होते हैं तो जरूर बिहार की जनता, नहीं तो बिहार की जनता कहीं ना कहीं भरोसा, विश्वास और उम्मीद रख रही है कि बिहार को अब नेतृत्व की जरूरत है, वैसे जो कि उनके बारे में सोचे, उनके लिए काम करे। प्रतिभा जी, क्या लगता है कि इस बार जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और मुद्दा बनने के तौर इसका निश्चित तौर पे अगर बिहार को विशेष पैकेज मिलता है या कुछ विशेष मिलता है, तो ये जेडीयू चाहेगी कि इसका क्रेडिट उसको मिले, क्योंकि ये आपकी लंबी समय से आपकी पार्टी की ये मांग रही है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ये एक बड़ा मुद्दा था, लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। तो क्या लगता है कि जेडीयू जब आगे बढ़ी है तो पीछे से बाकी सहयोगी पार्टी भी आगे बढ़ रही हैं, लोग साथ देने की वो लोग भी आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की बात भी अब सामने है कि अगर ऐसा कुछ मिलता है तो क्रेडिट लेने में क्या इसका बड़ा क्रेडिट जेडीयू को मिलेगा या फिर बाकी पार्टियों को भी मिलेगा? नहीं, एक बात देखिए, जो हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की और हमारी पार्टी की पुरानी मांग रही है, जब से वो सत्ता में आए हैं हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य को अलग से कुछ मिलना चाहिए, या विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, या स्पेशल पैकेज दीजिए। तो मुझे हंसी आती है जब लालू यादव जी या फिर उनकी पार्टी के लोग ये बोलते हैं मिलना चाहिए बिहार की बेहतरी के लिए। भाई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ आप थे, साझा सरकार थी आपकी, तब आपने क्यों चुप्पी साध रखी थी? अगर आप उस समय से मांग रहे होते तो दबाव पड़ता केंद्र सरकार पर, तो आपने तो कभी मांग किया नहीं। अब जब आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जो हमारी पार्टी लगातार बिहार के लिए बात करती है, उसमें सहयोगी बन जाते हैं। जब कहीं कुछ गलत हो जाए, कुछ डैमेज, एक फुल डैमेज हो जाएगा तो लोग हंगामा मचाएंगे, और जब क्रेडिट लेने की बात आएगी तो साथ में आ जाएंगे, होड़ मचा देंगे। तो इसका क्रेडिट देखिए, हमें अमिताभ जी इसकी भी चिंता नहीं है कौन बगल से क्रेडिट लेगा और कौन क्या करेगा। हमें तो बस चिंता बिहार और बिहारियों की है। हमारे नेता ने जिस तरह से कम संसाधन में बिहार को बढ़ाने के लिए काम किया, तो सब लोग जानते हैं, जब जाहिर है तो विशेष पैकेज मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं मतलब विश्वास है कि मोदी जी इस पर विचार करेंगे और कुछ न कुछ उनके पिटारे में बिहार के लिए विशेष जरूर है। इस बार बिहार को स्पेशल पैकेज पिछली बार भी अन्य राज्यों से अधिक मिला था बिहार को, और इस बार भी जरूर मिलेगा, जिससे कि बिहार विकसित होगा, बिहार के लोगों का भविष्य सुदृढ़ होगा। जी अमिताभ। बिल्कुल राकेश जी, देखिए बात जो वही थी कि जेडीयू की पुराने लंबे अरसे से ये मांग रही थी कि स्पेशल पैकेज और इसमें, लेकिन हमें याद है कि 2015 में या फिर 20 में, जब इसमें 2019 में जब स्पेशल पैकेज मिला था, तो जब जेडीयू अलग हुई थी उसके बाद तमाम दोनों तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से, इनके पार्टी की तरफ से, स्पेशल पैकेज के द्वारा जो राशि दी गई थी उसको लेके गिनाए जा रहे थे कि ये तो पहले से चली आ रही योजनाओं की राशि को इसमें जोड़ दिया गया था। तो इस बार क्या कुछ अलग से कुछ होने वाला है कि वही जो पिछली सरकार की जो योजनाएं चली आ रही थी पार्ट 2 की, वही योजनाओं में आगे मिलाया जाएगा, कि नया कुछ आपको लग रहा है कि इस बार कुछ खास होगा इस बजट में बिहार के लिए? देखिए, पिछले बार जब 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया गया तो विपक्षी पार्टी ने बड़ी हंगामा किया कि वो उसी में हाल मिल कर दिया गया। ऐसा नहीं था, 1,25,000 करोड़ अलग से दिया गया। आपको भी पता है, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपको सबको पता है किस किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला था। हम बता रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपया अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जब तेजस्वी यादव जी मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, उसमें वो विशेष राज्य वाला जो पैसा था रोड के डेवलपमेंट के लिए वो पड़ा। हम कह रहे हैं कि वो सरकार ने विशेष पैकेज जो दिया था उसमें हर एक योजना में अलग अलग राशि दी गई। वो उसी में पहले जो राशि केंद्र सरकार से जो मिलता है उसमें नहीं था, बिल्कुल अलग था। आप तो जानते हैं, आप जानकार हैं, आपने भी देखा है, हम लोग भी उसको देखे हैं, बिल्कुल अलग था। और अगर इस बार भी भारत की सरकार चाहती है कि बिहार का विकास हो, अगर कुछ भी होगा तो बिल्कुल अलग हो। वो जो पहले से राशि जो केंद्र से मिलता है राज्यों, उस राशि से बिल्कुल अलग होगा।
अब भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के बारे में अलग से सोच रहे हैं, वो तो दिखेगा, जब बजट आएगा तो दिखेगा। हम लोग की भी इच्छा है, एक बिहारी होने के नाते, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भी, कि बिहार को निश्चित रूप से विशेष एक बार मिलना है, मिलेगा, और बिहार निश्चित रूप से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। बिल्कुल मधु जी, जैसे कि पिछले बार के जो पैकेज जो मिला था, जो 1.25 लाख करोड़ की बात हो रही थी, 1.25 हजार करोड़ की बात हो रही थी, उसमें कई पिछली योजनाएं जो पहले से सरकार की तरफ से चली आई थी उनको भी उसमें किया गया था। और इस बार क्या आपको लगता है कि उससे अलग कुछ मिलेगा? और जो बात अभी प्रतिभा जी बता रही थी कि सबसे पहले आवाज इनकी ये पहल थी, और उसके बाद जब क्रेडिट लेना होता है तो आपकी पार्टी साथ आ जाती है, लेकिन जब आवाज उठानी होती है तो ये अकेले रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं प्रतिभा जी को बताना चाहूंगी और शुभकामना भी देना चाहूंगी कि अगर नीतीश कुमार जी, तो हम लोग कहाँ बोल रहे हैं, हम लोग तो वही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की जो मांग थी वो पूरी हो। नीतीश कुमार जी की जो मांग है कि स्पेशल राज का दर्जा हो या स्पेशल पैकेज की बात हो, तो पूरी हो। हम आपके साथ ही हैं, हम आपके बात में हाँ मिला रहे हैं, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अब तो आपके सहयोगी दल भी जो है, हम पार्टी जो भी है, वो लोग भी बोल रहे हैं, तो जो भी बिहारी है वो तो बोलेगा ही, वो तो मांगेगा ही, वो तो चाहेगा ही। तो फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों कि जब हम बोल रहे हैं आपके साथ खड़े हैं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि आपको भी मांगना चाहिए था जब आप साथ में आपकी सरकार थी, तो और नेता को बल मिलता था, बल मिलता ना। प्रतिभा जी मुझे अच्छा लग रहा है। जब कोई भी बात आती है तो आप लोग इतना पीछे चले जाते हैं, 20 साल पीछे चले जाते हैं। आज की बात होनी चाहिए, आज का बात होना चाहिए, अपने भविष्य की बात होनी चाहिए, आपके और हमारे बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए, बिहार के भविष्य की बात होनी चाहिए। और आज बिहार की जो भविष्य है, आदरणीय नीतीश कुमार जी समझते हैं कि अगर स्पेशल पैकेज मिलता है, स्पेशल पैकेज मिलेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा, क्योंकि लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे हैं। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस मांग को रख रहे हैं, आपके साथ ही हैं। हम लोग तो बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी मांग रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तो बिहार पे भी अब कृपा करें, बिहार में भी को भी उत्तर प्रदेश की तरह, गुजरात की तरह और अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ाने के लिए काम करें, एक्सप्रेसवे से जोड़े, कंपनी लाए। ये हम लोग तो मांग ही कर रहे हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, आखिर तीसरी बार आपकी सरकार भी। लेकिन देखिए, एक राकेश जी ने भी एक सवाल, मधु जी राकेश जी ने भी एक सवाल आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव को डिपार्टमेंट में जो स्पेशल पैकेज के जो राशि गई थी उसका वो खर्च नहीं कर पाए थे। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी के 17 महीने की सरकार में है ना, कितना काम हो जाएगा, कितना नया टेंडर आ जाएगा, कितना काम हो जाएगा। मतलब 17 साल की बात नहीं करेंगे, मात्र 17 महीने में। तेजस्वी यादव जी ने बोला 17 महीने में हमने नौकरियां दी, तब आपको प्रॉब्लम है। तेजस्वी यादव जी जो भी काम होता है, फंड आता है, उसके बाद कोई भी क्या प्रपोजल बनता है, उसके बाद काम होता है, तो क्या 17 महीने में जितने फंड होंगे सब खत्म हो जाएंगे? आप बताइएगा ना कि जितने आपके फंड आया, तो आपका जब सरकार है तो आज तक कितना काम हुआ? तो 17 आपने 17 महीने आपकी का पोर्टल में आ रहा था ना, जब आप इतनी नौकरियां दे सकते हैं 17 महीने में, 17 साल से भी ज्यादा, तो आप काम क्यों नहीं कर सकते हैं? भाई कोई 17 महीने में क्रेडिट होता है कि हम इतनी नौकरियां देते हैं, 17 वर्षों में नहीं मिला, तो पैसा खर्च नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। कोई भी फंड क्रेडिट लेने की होड़ में आप आगे आ जाते हैं और काम करके रहते हैं। तुरंत उनको दे दिए, सपोर्ट कर दिए, लीजिए कि आपको फंड दे दिया गया। आप बताइए तेजस्वी यादव जी की सरकार कब बनी और फंड कब आया? जो आप बताइए, पहले बताएंगे ना, तारीख बताएंगे ना कि सरकार कब बनी और फंड कब आया? बीजेपी भाई साहब आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए कि कब फंड आया, कब हुआ। तो ये सब चीज होती है ना, तो सिर्फ उंगली मत उठाइए। आप पे ज्यादा उंगली उठता है क्योंकि आपकी सरकार करीब 20 साल हो गई चलते हुए। और मैं तो कह रही हूँ, हम लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी मांग रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, तो हम प्रतिभा जी का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग हम लोग को क्यों मतलब कर रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि जब नीतीश कुमार जी ऐसा तो मैं नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट अभी तो सपोर्ट करते ही है। जब मांगना चाहिए, अगर आप मांग ली होती तो बल मिलता हमें,
हम लोग मांगते तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, बात बताइए। मांगना चाहिए था आपके ना, सहयोगी दल से आपको बोलना बिहार चाहिए। राज्य के निवासी होने के नाते आपको मांगना चाहिए था ना। आप उल्टा हम लोग और से जब बोल रहे बात हैं। करते हैं कि हमारे बच्चों और आपके अपनी बच्चों पार्टी के मांग भविष्य रही की, है ना, लालू जी के बच्चों के जी भविष्य अपनी की बात पार्टी की मांग है। रही है, तो बीजेपी वाले लोग से बोलिएगा तो उल्टा हम लोग पे बोल रहे हैं। आरजेडी का मतलब कोई और बच्चा नहीं, लालू जी के बच्चे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे। नाटक नहीं अपनाइए। आप लोग आपकी पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री जी मांग रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, हम लोग भी बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात पूरी होनी चाहिए, तब आपको हम ही लोग से तकलीफ होता है। और जो नहीं दे रहा उससे कोई तकलीफ नहीं है आपको। हमसे नहीं मांगेगा ना, हमारी सरकार नहीं है ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांगा जा रहा है। हम लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ मिलनी चाहिए। राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी हाँ, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे थे? कह रहे हैं कि अभी मधु जी कह रहे थे कि पिछली बातों को चर्चा कर, अभी पिछली इन्होंने कहा 17 महीने की चर्चा किया। हम करें 17 महीने की चर्चा करते हैं जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम कह रहे हैं 15 साल की चर्चा कर दीजिए ना। 15 साल तो आपकी सरकार, क्या हुआ बिहार में? क्या सड़कें थी, क्या बिजली थी, क्या कानून व्यवस्था था? खैर उस विषय पर देखिए, उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन एक बात बता रहे हैं, ये भूत वर्तमान भविष्य सबकी चर्चा हो। जब 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 आएंगे, जब चर्चा करेंगे तो सब पूरे की चर्चा होगी ना, चर्चा तो होगी। हम भी चाहते हैं कि आपको देखिए 17 महीने में, आप नहीं चाहते नहीं 17 महीने में तो आप लोगों ने ये किया कि बिहार में 17 महीने में बिहार में शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ये सब का तांडव होते रहा। व्यवस्था सही हो। ये सब लोग शराब माफिया तो खुलेआम, बालू माफिया तो सरेआम ये सरकारी अधिकारियों पर ट्रैक्टर से चलने का काम करे। भाई 17 महीने का क्रेडिट क्यों लेते हैं? हम करें 15 साल का, बताइए ना क्या किया। 17 महीने का क्रेडिट नीतीश कुमार को, आपकी कोई क्रेडिट नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने दिया, आपने बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इन लोगों को बढ़ावा दिया। आप बोल दीजिए ये बात। देखिए बिहार को वर्षों तक जंगल रात में धकेलने वाले भी अब बड़ी बड़ी बातें करें। देखिए आप विशेष जो बिहार के लिए मांग रहे हैं, चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के पुराने वर्तमान की और भूत की चर्चा नहीं करिए। भूत भविष्य तो सब आप जानते हैं। बिहार की जनता, आप लोग आपकी पार्टी के बारे में पूरी तरह से जानती है, वाकिफ है। हमारी पार्टी के बारे में, जदयू के बारे में सबसे वाकिफ है, इसलिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। बिहार को विशेष बजट में जो चर्चा है, जो बिहार को विशेष मिलने की जरूरत है, ये बिहार के विकास की जरूरत है, इस पर चर्चा में आइए, वो ठीक है। वो सब पुरानी बातें, सबको पुराने बातें जो है वो बिहार के लिए वो कलंक साबित हुआ है। वो बिहार के लिए, बिहार के माथे पर वो अच्छा विकास की बातें नहीं। आज आप नहीं चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले? आप नहीं चाहते, आप बोल दीजिए। देखिए बिहार बीजेपी नहीं चाहती है कि स्पेशल अरे राज्य बिहार का दर्जा मिले। स्पेशल आपके सहयोग से मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, गरीबों को आप सुनिए, आपके सहयोग से मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लालू जी के सहयोग से। अब उस समय विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? क्यों चुप थे उस समय? अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब आपके सहयोग से मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी, विशेष राज्य के फार्मूले को खत्म किया जा रहा था, लालू जी क्यों नहीं उस समय बोले? क्यों चुप थे उस समय? उनको बोलना तो चाहिए था। ठीक है, आज हमारी सरकार है, आप बिहार विशेष कुछ चाहते हैं, बिहार को विशेष पैकेज देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। आगे भी हम लोग बिहार को विशेष प्रायोरिटी में रखे हैं, विशेष सुविधा मिलेगी। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग मान लेंगे, बिहार की जनता मान लेंगे। बिहार बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार, देखिए बिहार को विशेष पैकेज देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आप बदलाइए नहीं, विशेष पैकेज देने का काम बिहार को नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 1,25,000 करोड़ दिया है, आगे भी विशेष सुविधा मिलने वाली है। आप चिंता मत करिए, हम लोग आपके भरोसे बिहार को छोड़ने वाले नहीं है। बिहार को आपके भरोसे नहीं छोड़ने वाले हैं। बिहार नरेंद्र मोदी के प्रायोरिटी में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रायोरिटी में है। हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं, हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं।
भाई साहब। तो राकेश जी विकास इस करते पर हैं। मिलेगा हम लोग विशेष आपके पैकेज? तरफ बिहार को विनाश के रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते, हम लोग बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए बिहार को निश्चित रूप से विशेष मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए। बिहार की जनता तय करेगी। आप कौन होते हैं तय करने वाले? बिहार का भविष्य आप लिखेंगे? बिहार की जनता ने तय किया है, बिहार की जनता ने 4 सीट पर चिंता दी आपको, बिहार की जनता चिंता कर रही है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी की झोली में 30 सीट देने का काम किया है, इसलिए बिहार की जनता तय कर रही है। बिहार की जनता आपके भरोसे नहीं है, बिहार की जनता मधु जी आपके भरोसे नहीं है। बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर और नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। बिहार की जनता को लालू जी और तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। बिहार की जनता को जो भरोसा है उस पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। आप कह दीजिए स्पेशल राज का दर्जा नहीं चाहिए, स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए। बिहार बीजेपी देखिए बिहार प्रायोरिटी में है, बिहार को विशेष पैकेज मिला है। आज बिहार राकेश जी मधु जी समय की कमी है। मधु जी ने जो बात पूछी सर, राकेश जी वो बस आप एक लाइन में बता दीजिए, मिलने वाला है विशेष राज्य का दर्जा? मिलेगा? देखिए बिहार को विशेष पैकेज, देखिए सभा जी बता रहे हैं बिहार को विशेष पैकेज देने का काम 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। अभी बजट आ रहा है, बिहार प्रायोरिटी में है। आप निश्चित मान लीजिए बिहार को निश्चित रूप से बिल्कुल अलग मिलेगा, अन्य राज्यों से अधिक मिलने वाला है बिहार को, एकदम निश्चित जान लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में जेडीयू की तरफ से एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया गया है कि या तो बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले या तो फिर स्पेशल पैकेज मिले। हालांकि अब क्या होता है आने वाले वक्त में ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।